जैसा कि देखा अभी तक हम लोगों ने सेट 5 तक कंप्लीट कर लिया है रुक्मणी पब्लिकेशन का, और ये जो रुक्मणी पब्लिकेशन का है आज हम जो है ये सेट 6 जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सारी डिटेल को, सारे क्वेश्चंस को, आंसर को डिटेल में समझेंगे, और सबसे ज़्यादा हमारा जो फोकस है वो जीके और जीएस में है। ठीक है, जीके और जीएस में। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग के लिए कुछ कुछ होगा जो हम बता देंगे, अदरवाइज बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो छोड़ देते हैं ताकि आप लोग जो खुद से सॉल्व करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज है तो जीके, जीएस, कंप्यूटर, इंग्लिश इसी सभी का है। बाकी इसका जो है मैथ का जो है लगभग 5 से 10 क्वेश्चंस होते हैं जो कि टाइम टेकिंग होता है, इसके चलते बहुत जाके आपको आगे परेशानी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले जितना हो पाए आप लोग जीके जीएस को ही कंप्लीट करिए। ठीक है, जीके जीएस को ही कंप्लीट करिए ताकि आगे जो है आपका जो समय बचेगा उसमें आप मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इस मोटो के साथ जो है हम लोग तैयारी करते हैं ताकि सबसे पहला जो जीके जीएस कर सकें। इसी के माध्यम से मैंने बिहार एसआई 2 बार, एक बार एसएससी जीडी और सीजीएल और एक सीएचएसएल पास आउट किया हुआ है। तो आप लोग जो है सबसे पहले इस चीज़ पे फोकस करिए ताकि आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा हो, और जो लास्ट में समय बचता है उस पर आप जो है मैथ और साइंस, मैथ पे और रीजनिंग पे फोकस कर सकते हैं। तो चलिए जो है हम लोग बिना समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए आपका भाई बहुत ही मेहनत से वीडियोज़ रिकॉर्ड करके अपलोड करता रहता है। ठीक है, तो चलिए प्लीज़ आगे बढ़ते हैं, और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो इसमें आते हैं नेक्स्ट जो है। सबसे पहले ये देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो प्रीवियस ईयर का 25 अगस्त 2019 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें सिलेबस तो चलिए ठीक है, लेकिन जीके जीएस और करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर हमेशा चेंज होते रहता है, लेकिन जीके जीएस जो भी है ना वो हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस वही है, टॉपिक वही है, बस क्वेश्चन आगे पीछे होते रहते हैं। तो आपको जितना पुराना से लेकर अभी तक का क्वेश्चन मिलेगा ना, सब तैयारी करते रहिएगा ताकि आपके आने वाले रिजल्ट में आपको बहुत अच्छा परिणाम या फिर रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। 2019 का जो क्वेश्चन है देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए, और सब चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। अब प्लीज़ 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 यार रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं आप लोग से, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका भाई आपसे प्रार्थना करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आई कॉन, आई कैम, आई सॉ, आई कनकर्ड किसने कहा था? ठीक है, ये जो शब्द है ये किसने कहा था? तो इसका जो सही आंसर होगा, सही जवाब होगा, ये डी होगा, जूलियस सीजर ने कहा था। किसने कहा था? जूलियस सीजर ने कहा था। लैटिन भाषा का वेनी, वीडी, विसी शब्द का अर्थ है मैं आया। ठीक है, मैं आया। सबसे पहले ये समझेंगे, ये जो शब्द है ये जो है लैटिन भाषा का वेनी है। ठीक है, इसमें वेनी, वीडी, विची। आई कैम मतलब वेनी हो गया, आई सॉ मतलब वीडी हो गया, और आई कॉन्क्योर मतलब आई विसी हो गया। इसका मतलब हुआ मैं आया। ठीक है, मैं आया, उसके बाद है फिर मैंने देखा और मैं जीत लिया। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ, तो इसको देखेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देयर इज नो सच थिंग्स एज अ फ्री लंच, पुस्तकें किसने लिखा है? ठीक है, यह जो पुस्तक है देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, ठीक है, यह पुस्तक जो किसने लिखा है? ये आपको मिल्टन फ्रीडमैन ने लिखा है। किसने लिखा है? मिल्टन फ्रीडमैन ने लिखा है। ये जो किताब है, ठीक है, ये लिखा है, लेकिन मिल्टन फ्रीडमैन जो है, इनको एक चीज़ याद रखेंगे, अगर इसे पूछता है कि इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो इनको जो है 1976 में एक जो नोबेल पुरस्कार मिला था, वो अर्थशास्त्र के फील्ड में इनको मिला था। ठीक है, अर्थशास्त्र के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड नंबर। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार वीटो का प्रयोग नहीं करता है? ठीक है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार वीटो का प्रयोग नहीं करता है? भारत का राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग किस प्रकार नहीं करता है? तो विशेषित अधिकार के द्वारा जो है नहीं करता है। ठीक है, और अब इसके बारे में समझेंगे। तो संसद के द्वारा जो है पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। विधेयक को स्वीकृति दे सकता है। ठीक है, विधेयक पर जो है अपना स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, और उसके बाद जो है विधेयक को जो है संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। जब संसद द्वारा विधेयक पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर जो है हस्ताक्षर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर में आपको जो है धान के खेत से किस प्रकार की गैस मिलती है? धान के खेत से किस प्रकार की गैस मिलती है? तो धान के खेत से
CH4 प्रकार की गैस मिलती है। कौन सी गैस मिलती है? CH4 मिलती है। CH4 कौन सी गैस होती है? तो CH4 मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, जर्मनी का आधिकारिक मुद्रा क्या है? जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो जर्मनी के जो है आधिकारिक मुद्रा अगर देखेंगे तो यूरो है। क्या है? यूरो है। आपको पता चलेगा जर्मनी का क्या है? यूरो है। यूरोपीय संघ के 20 देशों की मुद्रा क्या है? यूरो है। यूरोपीय संघ की 20 देशों की जो मुद्रा है ये यूरो है। यूरो जो है लगभग कितने देशों में चलती है? तो इसको सीधी जवाब होगा आपको 20 देशों में जो है चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, यदि 15 संख्याओं का औसत 7 है, प्रथम 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, तो 8 संख्याओं का औसत 8.5 है, तो मध्य संख्या क्या होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो इसको जो है आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वैसे हम ये आपको पहला क्वेश्चन एक बार बता देते हैं, लेकिन जो है आगे से आपने जो भी मैथ वगैरह का रीजनिंग का क्वेश्चन होगा ये सब हम आप लोगों के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये लोग जो है ये जो क्वेश्चन सब है ये आप वीडियो को रोक करके आप जो खुद से सॉल्व कर पाएँ। तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसमें आपको देखेंगे प्रथम, ठीक है, ये तो यदि औसत है तो इसको छोड़ देंगे। पहले प्रथम 8 संख्याओं की औसत 6.5 है। तो ठीक है, तो पहले जो 8 संख्याओं का दिया है उसको इंटू करेंगे। ठीक है, किसके साथ? 6.5 के साथ में प्लस करेंगे फिर। ठीक है, उसके बाद में फिर 8 संख्याओं का औसत 8.5 दिया है, तो फिर 8 को गुना करेंगे 8.5 के साथ में। ठीक है, जो इतना आया। यदि 15 संख्याओं का औसत, ठीक है, तो टोटल यहाँ पे दिया है, तो इसको जो लास्ट में हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है, कितना कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। इसको जो है माइनस कर देते हैं। 15 संख्याओं का औसत क्या दिया है? 7 दिया है। कितना दिया है? 7 दिया गया है। तो इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करिएगा तो 52 हो जाएगा। ठीक है, 52 हो जाएगा। 52 कलर के हिसाब से दिक्कत हो रहा है ना, तो कितना हो जाएगा आपका? ये 52 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये 8 गुने 8.5 कितना हो जाएगा आपका? तो ये 68 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद ये 15 गुना 7 कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 105 हो जाएगा। अब इसको हिसाब करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर इसको जो है लास्ट में माइनस कर देंगे। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 8 2 10 हो गया, 10 के 0 हाथ में 1, 6 बची 11 और 1 12, कितना हो गया? 120 हो गया, माइनस 105 कर देते हैं। तो टोटल इसका जो आंसर कितना आएगा? 15 आएगा। इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर जो है इसका बी हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं 15। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसी प्रकार से 7 क्वेश्चन देखेंगे। ये आपको रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग जो है अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपका रीजनिंग क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। 9 नंबर भी वही है, आपका 10 नंबर भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। इसको आप लोग अपने से देख लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक करके आप लोग इसको मतलब जो है सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट 11 नंबर भी क्वेश्चन, 12 13 नंबर 14 नंबर 15 नंबर 16 17 18 19 क्वेश्चन हम आप लोग को रोक रोक के दिखा देते हैं। ठीक है, जो करिएगा और इसका जो आंसर होगा ना आप लोग अगर बना कर देखिएगा और कमेंट करिएगा, तभी हम समझेंगे कि हाँ आप लोगों ने जो है ये वीडियो को देखा है लास्ट तक और आप लोगों ने इसको सॉल्व भी किया है। ठीक है, तो इसको जो सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके जो है आप हमको इसको कमेंट करिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। फिर हम देखेंगे कि आपने सही बनाया है कि गलत बनाया है। ठीक है, वीडियो को रोक रोक करके जो है आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए हम वीडियो में क्वेश्चन जो है आपको दिखा दे रहे हैं, ताकि आप लोग को जो है दिक्कत ना हो, वीडियो रोक रोक करके जो है बना सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे तो ये भी आपका मैथ का ही क्वेश्चन है, देख सकते हैं। लगभग 75 क्वेश्चन जो होता है ना, 75% क्वेश्चन जो है वो आपका जो है जीके जीएस और करेंट अफेयर से ही होता है। बाकी 25% जो क्वेश्चन होता है मैथ और रीजनिंग का होता है, जो आप लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसको करेंगे। चलिए यहाँ से 26 नंबर से हम लोग शुरू करते हैं। 26 नंबर आपको बता देते हैं।
26 नंबर भी मैथ ही दरअसल, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हम 27 नंबर से शुरू करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, हम लोगों को पढ़ के सुना देते हैं। एक बाग में कुछ बत्तख तथा कुछ बकरियां हैं, ठीक है। कुछ है मतलब x मान लीजिएगा प्लस y मान लीजिएगा, आपको जो भी मानना है अपने हिसाब से मान लीजिएगा, ठीक है। यदि शीरों की संख्या की जाए तो 58 है, ठीक है। अगर टोटल शीर गिनते किए जाते हैं तो कितना है, 58 है, यानी कि सबका जो है 58 है, मतलब कि सबका मिला करके बकरी का बत्तख का सबका अगर सर की गिनती करते हैं तो 58 है, ठीक है। लेकिन पैरों की संख्या 140 है, लेकिन जो टोटल पैर है वो कितना है, 140 है, ठीक है। कितना है, 140 है। तो इसमें देखेंगे तब बकरियों की संख्या कितनी होगी, तो कितना बकरी है ये बताना है। चलिए ये क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए बतख के लिए हम x ले लेते हैं, ठीक है, और y ले लेते हैं बकरी के लिए, ठीक है। तो ये दोनों का टोटल कितना दिया हुआ, कितना टोटल है, 58 है, ठीक है। तो 58 बतख का x मान लिया, बकरी का y मान लीजिए, टोटल जो हो गया 58 हो गया, ठीक है। लेकिन वहीं पे बतख के लिए जो 2x हो गया, बकरी के लिए 4y हो गया, तो टोटल ये 140 हो गया। यहाँ पे जैसे पूरा टोटल पैरों की संख्या दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे x + 2y करते हैं, ठीक है, x + 2y करते हैं। ये जो 2 है इस साइड आकर के जो है डिवाइड में हो जाता है, तो कितना बचा, 70 बचा, ठीक है। कितना बचा, 70 बचा। अब इसको जो है नेक्स्ट जो है हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, डिवीजन मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे x + y = कितना आया, 58 आया। फिर x + 2y कितना आया, 70 आया। तो यहाँ पे प्लस प्लस है तो यहाँ नीचे माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे x कट गया, यहाँ 2y है तो यहाँ का y बच गया, यहाँ इसमें से माइनस हुआ तो ये बचा 12। कितना बचा, 12। तो इसमें बकरियों की संख्या कितनी हो गई, बकरियों की संख्या जो है 12 हो गई। सही आंसर जो है यहाँ पे 12 पे टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखेंगे सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद जो संख्या एक अपूर्ण संख्या है, सभी परिमेय संख्या अपरिमेय होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा, सभी पूर्णांक संख्याएं जो है प्राकृत संख्या नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 28 नंबर में। ठीक है। 28 नंबर में यहाँ पे भी देखेंगे, ये एक मैथ का ही क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे आगे, ये भी मैथ है, ये आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा है, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, 31 में आते हैं, ठीक है। 31 का देखते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, कर्क रेखा जो झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर देखेंगे, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत जो है प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। देखिए, किस अनुच्छेद के तहत जो है नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 37 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 33 में। निम्न में 33 में राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन प्रदच्युत करता है, ठीक है, प्रदच्युत करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा, जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है वही जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 34 में, ठीक है। निम्न में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है। निम्न में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा काल सही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी जैसे फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, आर वेंकट रमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर 35 का, ठीक है। 35 का, भारत में कितने
कितने बार आपातकाल जो है लागू हो चुका है। भारत में कितने बार आपातकाल जो है इमरजेंसी जो है लग चुका है, तो ये 3 बार लग चुका है। कितने बार लग चुका है, तो ये 3 बार लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखेंगे, ठीक है। निम्न में संविधान में उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है। संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है, तो इसका जो है सही जवाब होगा आर्थिक स्वतंत्रता का। किस चीज़ का नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता का नहीं है। 37 नंबर देखेंगे, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है। पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति जो है कौन सा है, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका जो है बलवंत राय मेहता समिति। कौन सा है, बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 38 नंबर में। 38 नंबर में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है किस समिति के सिफारिश पर की गई थी। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है किस समिति के सिफारिश पर की गई थी, तो इसका सही जवाब होगा सरकारिया समिति के सिफारिश पर की गई थी। सरकारिया समिति के सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर देखेंगे, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया। 42वें संविधान में कौन सा संशोधन जोड़ा गया, तो सही जवाब हो जाएगा आपका, इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा संशोधन जोड़ा गया, इसका सही जवाब हो जाएगा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो है जोड़ा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार जो है प्रच्युत किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार प्रच्युत किया जा सकता है, तो इसका जो सही जवाब है ये आप देख सकते हैं 40 नंबर का, संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से। किस प्रकार से, संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संघात्मक सरकार क्या होता है। संघात्मक सरकार जो है वो क्या होता है, तो इसका सही जवाब होगा शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। क्या होता है, तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर में, आपका भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या होता है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है आपका एक बरगद का वृक्ष होता है। कौन सा होता है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वृक्ष होता है। आपका 43 नंबर देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो ये देखेंगे गंगा का डॉल्फिन। कौन सा है, गंगा का डॉल्फिन है। राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है, तो गंगा का डॉल्फिन है। उसके बाद नेक्स्ट 44 देखेंगे कि इसमें आपका चिली का चिकीकामता खान किसके लिए प्रसिद्ध है। चिली का चिकीकामता खान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कैसे जुड़ी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कैसे जुड़ी है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कैसे जुड़ी है, तो ये जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये आपको मेघा पाटेकर से जुड़ी है। कैसे जुड़ी है, मेघा पाटेकर से जुड़ी है। भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO, भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है। ENSO जो है आपका, इसका ENSO का फुल फॉर्म एल नीनो साउथर्न ऑस्किलेशन, ठीक है। एल नीनो साउथर्न ऑस्किलेशन जो है इसका फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 47 नंबर में, ठीक है। 47 नंबर में 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो इसका जो सही जवाब है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की है, तो उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 48 नंबर में। 48 नंबर में सही का मिलान करना है। सही देखेंगे टेहरी बांध कहाँ पे है, तो टेहरी बांध जो है आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। उसके बाद सरदार सरोवर बांध कहाँ है, सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में है, ठीक है। तुंगभद्रा बांध कहाँ है, कर्नाटक में है। और हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा में है। तो ये चारों ही ऑप्शन जो है सही दिया गया है, तो
तो इसका जो सही आंसर होगा, ये आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 49 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में आएंगे, निम्न में कौन सही नहीं है? निम्न में से कौन सही नहीं है? निम्न में से कौन सही नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा 49 का आपका जो है 49 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा पीट मिट्टी होगा, जो कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा? तो पीट मिट्टी होगा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कांच का गहरा नीला रंग किस कारण से होता है? कांच का गहरा नीला रंग किस कारण से होता है? कांच का गहरा नीला रंग जो है, कांच का गहरा नीला रंग जो है, ये आपका जो है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? अमीबा जो है किससे भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा जो है कूटपाद से आपका जो है भोजन ग्रहण करता है। अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? अमीबा जो है कूटपाद से भोजन ग्रहण करता है, कूटपाद से भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 52 में, आपका निम्न इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? इनमें से सबसे कम प्रदूषण जो है किससे होता है? तो सीएनजी से होता है। सीएनजी से बहुत कम प्रदूषण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया है? प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है यह किसने दिया है? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हाइजेन ने दिया है। किसने दिया है? तो ये हाइजेन ने दिया है। किसने दिया है? तो ये हाइजेन ने दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 आपका, इनमें से कौन परजीवी पादप है? 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 ठीक है, तो इसका जो है 54 का सही आंसर हो जाएगा कसकूटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कसकूटा हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अमलगम। अमलगम क्या है? ठीक है, अमलगम क्या है? तो अमलगम देखेंगे, अमलगम क्या है? तो अमलगम को 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, एक तरल पारा मिश्रित धातु है, एक ब्रोमीन मिश्रित गैस है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उपरोक्त तो सभी क्या होगा? तो इसका जो है एक तरल पारा मिश्रित धातु है। एक तरल पारा मिश्रित धातु है। क्या है? तो एक तरल पारा मिश्रित धातु है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन 56 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर में, डीएनए किससे पाया जाता है? डीएनए जो है किससे पाया जाता है? डीएनए जो है केंद्रक से पाया जाता है। किससे पाया जाता है? डीएनए केंद्रक से पाया जाता है। डीएनए किससे पाया जाता है? तो डीएनए जो है केंद्रक से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 57 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 57 में। 57 में देख सकते हैं, यदि किसी वस्तु का समय दुगना किया, ये देखेंगे, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप लोग जो है अपने से कर लेंगे। ठीक है, हम आपको लोगों के लिए पढ़ देते हैं कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, 400%, 300%, 100%, 50%। आप इसको देख लेंगे, आपको इसका जो भी सही लगेगा उसको आप जो करके कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं 58, दांत के निर्माण में किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है? दांत के निर्माण में सबसे अधिक जो है किसकी सर्वाधिक भूमिका है? तो कैल्शियम की है। किसकी है? तो कैल्शियम की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं 59। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ये आपका ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। ठीक है, इनमें से कौन जो है तक पॉलीमरेज एंजाइम का श्रवण करते हैं? इनमें से कौन सा जो है, इनमें से कौन सा 60 इनमें से इन 60 ना, हाँ 60 क्वेश्चन, इनमें से कौन जो है तक पॉलीमरेज एंजाइम का श्रवण करते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा आपका एस्चेरिया कोलाई है। क्या होगा? एस्चेरिया कोलाई हो जाएगा। 61 नंबर देखेंगे, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है किस खेल से है? तो इसका जो संबंध है फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से। किससे है संबंध इसका? फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 62 नंबर में, दोषपूर्ण शिक्षा। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है, तो उसका प्रतिफल शिक्षा का क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका युवा अशांति। क्या है? युवा अशांति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युवा अशांति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 63 देखेंगे, ठीक है। आपका जो वस्तु संयोग स्थापन का उदाहरण है, वस्तु संयोग स्थापन का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक है। पेन और स्याही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेन और स्याही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एक समाज जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे कहते हैं। जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कि तो उसे समाजीकरण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे समाजीकरण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक प्रकाश वर्ष जो है 9 × 46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 66 नंबर में, रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका जूनागढ़ अभिलेख है। कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? तो जूनागढ़ अभिलेख है। देखेंगे मंगल पांडे का संबंध किस इन्फैक्ट्री से था? मंगल पांडे का संबंध किस इन्फैक्ट्री से था? तो इसका जो सही जवाब है 34 NI से था। किससे था? 34 NI से था। किससे था? तो 34 NI से था, ठीक है। इसके बाद 68 नंबर देखेंगे, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? 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 तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69 में 69 नंबर, स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्तित्व से था? ठीक है, स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्तित्व से था? तो इसका सही जवाब होगा CR दास के साथ था। क्या था? CR दास के साथ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 70 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 70 नंबर में, आपका जो है सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक जो है लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। 71 नंबर देखेंगे, निम्न में कौन सुमेलित है? निम्न में कौन सुमेलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892 प्रतिनिधि सरकार की स्थापना जो है इसमें उपस्थित है, ठीक है, इसमें सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 72 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 72 नंबर में, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। किसने किया था? पिंगई वेंकैया ने तैयार किया था। किसने किया था? पिंगई वेंकैया ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73, 2018 ईस्वी में फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? 2018 में फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस। किस देश ने जीता था? तो फ्रांस ने जीता था। 74 देखेंगे, अगला एशियाई खेल कहाँ होगा? अगला एशियाई खेल कहाँ होगा? अगला एशियाई खेल कहाँ होगा? तो इसका सही ऑप्शन 34 बोल रहा है, बी है चीन है। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये आपका जो है 2019 के क्वेश्चन के बेस पर है, तो उस वक्त जो करंट में था तो वही करंट में ये आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखेंगे 75 नंबर का, ठीक है। 75 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 तथा 7 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिरे थे
जो परमाणु बम गिराए गए थे उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी, उसमें जो है कौन सी अभिक्रिया हुई थी, उसमें जो है कौन सी अभिक्रिया हुई थी। तो उसमें जो है आपका विखंडन हुआ था। क्या हुआ था? उसमें विखंडन हुआ था। नेक्स्ट 76 नंबर 76 देखेंगे। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? अलकनंदा तथा भागीरथी नदी जो है कहाँ आकर के मिलती है? तो इसका सही जवाब होगा देवप्रयाग में आकर के मिलती है। कहाँ आकर मिलती है? तो ये जो है देवप्रयाग में आकर के मिलती है। उसके बाद देखेंगे जगोटा, ठीक है, जगोटा से संबंधित देश है, जगोटा से संबंधित देश है। इसका सही जवाब क्या होगा? जगोटा से संबंधित देश है। तो इसका सही जवाब होगा दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान। क्या होगा? दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 78 में। 78 देखें, निम्न में से कौन इस्पात उद्योग में सुमेलित है? ठीक है, निम्न में से कौन जो है इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है? तो सही जवाब होगा तमिलनाडु समेल, तमिलनाडु समेल होगा। कौन सा होगा? तमिलनाडु समेल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 79। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 79, ठीक है। काजीरंगा क्या हो जाएगा? तो काजीरंगा असम हो जाएगा। इसको जो हमको सुमेल करना है यानी मिलाना है, जो सही होगा, ठीक है। काजीरंगा का क्या होगा? असम हो जाएगा, ठीक है। बांधवगढ़ का क्या होगा? तो बांधवगढ़ का जो है मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। उसके बाद जो नंदनकानन का क्या होगा? नंदनकानन का उड़ीसा होगा, ठीक है। मेलघाट का क्या होगा? तो ये आपका जो है महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे पहला का दूसरा हो जा रहा है, दूसरा का तीसरा, तीसरा का चौथा और चौथा का पहला। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो है हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो दूध सागर जो है जलप्रपात जो है कहाँ है? तो ये गोवा में है। कहाँ पर है? तो ये गोवा में है। 81 नंबर देखेंगे नामचिक, 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नामचिक जो है, नामचिक नामफुक कोयला, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र जो है कहाँ है? तो इसका सही जवाब डी होगा, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर। निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका क्षोभ मंडल होता है। क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 83 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 83 में। कर्नाटक और महाराष्ट्र में, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो इसे जो है सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब देखेंगे नाथुला सिक्किम में है, रोहतांग जो हिमाचल प्रदेश में है, शिवकिला जम्मू कश्मीर में और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। तो सही जवाब जो है सुमेलित नहीं है का ये शिवकिला जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है, ठीक है। शिवकिला जो है शिवकिला दर्रा जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? तो वो हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आप देख सकते हैं कि सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रंगीत नदी कहाँ बनती है? रंगीत नदी कहाँ बनती है? तो रंगीत नदी जो है ऑप्शन सी असम में बनती है। कहाँ बनती है? रंगत सी असम में बनती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 86 रंगीत नदी असम। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, 86 नंबर, ठीक है। इसमें आपका जो है किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? तो सही जवाब होगा मुअज्जम ने किया था। किसने किया था? मुअज्जम।
मुअज्जम ने किया था। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गया, ध्यान देंगे। 85 जो है, रंगीत नदी जो है, रंगीत नदी कहाँ बहती है? तो रंगीत नदी सिक्किम में बहती है। कहाँ बहती है रंगीत नदी? सिक्किम में बहती है। असम जो है इसका गलत आंसर है, सही जवाब सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 87 देखेंगे, 87 नंबर। ठीक है, 87 जो है हिस्टोरिका। ठीक है, 87 जो है हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना जो है किसकी है? तो इसके जो सही जवाब होगा हेरोडोटस की है। किसकी है? हेरोडोटस की है। किसकी है? तो हेरोडोटस की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 88 नंबर। भारत में पहला एम्स कहाँ खुला है? भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था? भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था? तो नई दिल्ली में खुला था। कहाँ खुला था? तो नई दिल्ली में खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर जो है स्थानांतरित किया था? तो सही जवाब होगा मीर कासिम ने किया था। किसने किया था? मीर कासिम ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर। निम्न में से कौन सा काल क्रम के अनुसार सही है? निम्न में से कौन सा काल जो है क्रम के अनुसार सही है? तो सही जवाब होगा रामानुज, नामदेव, चैतन्य, तुलसी। रामदेव, चैतन्य और तुलसी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 91 91 नंबर। निम्न में से कौन जो है कहा गया, निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं? निम्न में से कौन जो है कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने हैं? तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 92। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? मार्ले मिंटो सुधार जो है कब आया था? तो मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 में आया था। कब आया था? मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 में आया था। कब आया था? तो मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 93 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर। तो ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था? सती प्रथा का उन्मूलन जो है किसके सहयोग से हुआ था? तो इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय के द्वारा जो हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 94। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 94। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? तो ये 1615 में हुई थी। कब हुई थी? 1615 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 95। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 देखेंगे। ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? ताजमहल के लिए पत्थर जो है कहाँ से लाया गया था? तो ताजमहल के लिए पत्थर जो है मकराना से लाया गया था। ठीक है, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो ताजमहल के लिए पत्थर जो है मकराना से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? मकराना से लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर 96। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो है वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर। ठीक है, अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? अलीनगर के संधि का संबंध किससे है? अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? तो मीर कासिम तथा मोहम्मद शाह से है, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से है। उसके बाद जो है लॉर्ड क्लाइव तथा मीर जाफर से है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से। किससे है? ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यज्ञ की देख रेख कौन करता था? यज्ञ की देख रेख जो है कौन करता था? यज्ञ की देख रेख कौन करता था? 98 नंबर। तो इसका सही जवाब होगा ब्रह्मा करते थे। कौन करता था? ब्रह्मा करते थे। नेक्स्ट 99 देखेंगे। सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था? सुलह ए कुल की नीति जो है किसने अपनाया था? तो सही जवाब होगा अकबर। किसने अपनाया था? तो अकबर ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? इटली ने आक्रमण करके किस देश को जीता था? इटली ने आक्रमण करके किस देश को जीता था? इटली ने आक्रमण करके किस देश को जीता था? तो इसका जो सही जवाब है ये आपको
अविसीनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अविसीनिया हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखा आप लोगों ने कि हमने सेट 6 का टोटल 100 क्वेश्चन जो है देखा है, जिसमें से लगभग 25 क्वेश्चन जो थे मैथ के और रीजनिंग वाले जो है हमने छोड़े हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा, क्योंकि हम जो है जीके जीएस और जो है इस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैथ और रीजनिंग अगर आप छोड़ भी दोगे ना तभी पास हो जाओगे, क्योंकि आपका 75% जो क्वेश्चन होता है ना ये आपका जीके जीएस और करेंट अफेयर का ही होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है। मैथ और रीजनिंग जो है आप लास्ट में अटैम्प्ट करना कभी भी अगर बनाते हो तो। बाकी ये आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार लाइक करो, कमेंट करो, और अगर अभी भी अपने भाई को सब्सक्राइब नहीं किए हो, कुदरा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहें, नोटिफिकेशंस आते रहें, हम आप लोगों के सेट्स जो है अवेलेबल करते रहें। और कोई किसी बुक का किसी क्वेश्चन का अगर हम चाहते हैं कि हम अवेलेबल कराएं आप लोगों के लिए, तो कमेंट करके बता सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए अवेलेबल करें। और बहुत जल्द हम बोर्ड लेने वाले हैं, वाइट बोर्ड ले लेते हैं, तो बाकी ये जो मैथ वगैरह का क्वेश्चन हो जाएगा, जो रीजनिंग हो जाएगा, ये भी हम आप लोगों के लिए बनाने का बताने का काम जो है करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।